हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बाद हम लोग चलते हैं समझते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो पहले देखो यही है कांच का खोखला गोला है। यही जो यही कटा रहता है, इसे काट दिया रहता है। यही हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण, इसी को बोलते हैं। यही कटल के भगवा जब कटल नहीं वही कहना गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण। तो इसकी परिभाषा रटने से नहीं याद होगा और इसको समझो, बार बार आएगा। आप भी कहीं भी अगर काम करने जाएंगे इस सब के शीशे उसे के बारे में, मिरर विरर के जगह पे कटिंग वटिंग करने, तो वहां पे इसको आप समझे रहेंगे तो कौन सा दर्पण है, कैसे कैसे होगा। तो अगर आप लोग समझे रहेंगे तभी कर पाएंगे। और सब जितने भी पढ़ने वाले हैं, बहुत कंपटीशन में ये सब पूछता है, तो इसको ध्यान दें और शांतिपूर्वक समझें। तो देखो यही कांच का खोखला गोला है, यही जो भगवा कटा होता है यही हमारा क्या कहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण। पहला गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो वो बताएं, कांच के कटे हुए खोखले गोले को भाग को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको चाहिए इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। फिगर ये बगल में इसे बना, यही कांच के खोखला हुआ जो गोला हुआ काटा लाला एक गोलीय दर्पण कहते हैं। तो चलो ये लिख देते हैं। देखो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। जो परिभाषा आप लोग कैसे जब भी आप बोर्ड की परीक्षा दें तो इसको कॉपी एकदम साफ सुथरा एकदम बढ़िया से लिखिएगा, तब जो टीचर चेक करेगा हाँ कोई बढ़िया लड़का है, एकदम इंप्लाई दैट देके जो परिभाषा मेन रहेगा उसको ब्लैक कर देना, ऐसे अंडरलाइन भी कर देना, तो कहेगा हाँ अच्छा लड़का है। इसको दूठ और जो बढ़िया किया है, जो गलत भी किए रहोगे उस पर भी थोड़ा एक आध नंबर पा जाओगे अच्छे से। तो लिखने का ट्रिक भी साथ में सीखते चलो। और इसके बाद चलते हैं, हम जानते हो गोलीय दर्पण कि कितने प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो आगे बहुत बढ़िया से हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रतिबिंब मूर्ति बनाना एकदम कहीं रटना उटना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया से सीखाएंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार चलते हैं हम लोग पढ़ते। अब देखो ओ माय गॉड, अब देखो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है ना। मुख्यतः गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होवे करा ले यार, एकदम देखा, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझो। देखो ये मतलब कटा हुआ है, ऐसे कटा, ये अंडाकार बन गया यार। तो देखो हाई साइड ये जब निकालबा तो ई एस हुई, और हरियन के जब निकालबा तो एस हुई, ऐसे हुई ऐसे। तो ई जब उत्तलवा अवतल दर्पण रहा एक जन हाई बैक होला, बैक मतलब जानते हो पीठ, यही पीठिया कलाई किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। इसके पहले वीडियो में बताया है जो पेंट किया गया होता है वो किससे किया जाता है, पारा या सिल्वर से किया जाता है पेंट। तो ये क्वेश्चन यार ये सब माइंड में नोट कर लिया करो यार, जब यही बार बार ये सब वीडियो देखोगे तो हम लोग को रटना नहीं पड़ रहा है। तो देखो ये कौन सा हमारा दर्पण है, इसका जो मतलब स्टोमैच मतलब पेट, इसका जो कलाई किया रहता है इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार समझ जाओ। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग ना भाई उठा उठाया तो एक उभरा हुआ भाग कहेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलाई किया गया होता है तथा दबाल का भाग पेटवा दिखाई कर दबाल भाई, तो कलाई चिकन आना भाई, चिकन भाई यार, जिसका दबा हुआ भाग चिकन यानी कि चिकना हो, इसे चिकना के तल को ही परावर्तक तल भी बोलते हैं, चिकना हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसका दबा हुआ यानी कि पेटवा दबल रही तो कलाई कैलबा होके का कही है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर यार। वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ भाग चिकन होला मतलब चिकना होता है यार, परावर्तक होता है।
तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों उत्तल और अवतल दर्पण यही दोनों मेन है। तो पहले हम लोग चलिए इसका परिभाषा भी लिखवा देते हैं और ऐसे समझ जाना आप सभी लोग। गोलीय दर्पण दो प्रकार के। तो देखो गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं भैया, पहला है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, फर्स्ट अवतल, अवतल दर्पण मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर हमने समझ लिया, तो चलते हैं इसकी परिभाषा लिखवा देते हैं। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है। अब जैसे देखो, जैसे इसका फिगर हमने अभी बताया है, इसके बाद समझाया है खूब बढ़िया से। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण थोड़ा अवतल दर्पण एक जो नहीं है, बैक बैक मतलब पीठ है, कलाई किया गया होता है। क्या किया गया होता है? कलाई। कलाई जानते हो किससे किया जाता है? पेंट से, पेंट किया गया होता है। ये पारा या सिल्वर से किया जाता है, हमने बार बार बताया है, कभी मत भूलिएगा। तो कौन सा भाग है? कलाई किया, कलाई वाला भाग है कलाई। और ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? चिकना, चिकना या परावर्तक तल। चिकना या परावर्तक तल। तो देखो वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलाई किया गया होता है तथा दबा हुआ भाग चिकना चिकना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो सेकंड आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखो सेकंड जो हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। जो दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखो क्या होता है, मतलब उत्तल दर्पण है वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ भाग स्टूमेट वो कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ भाग मतलब बैक, बैक मतलब पीठ, वो हमारा चिकना होता है, परावर्तक तल होता है। उसी को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो लिखवा देना परिभाषा, उसके बाद जैसे हम नीचे बताएंगे। देखो वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ भाग चिकना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो जैसे बगल में देख लो, जैसे जैसे देखो हमारा एक कौन सा, अरे यार थोड़ा साइज बन नहीं रहा। ए कढ़ाई पेटावा जम रही ना, ऊ कलाई कई लाला, कलाई मतलब पैंट, पैंट वाला भूलो ने बाऊ, पारा या सिल्वर से कई आला। कहीं कि कुल पूछा ला बाऊ, जब आप भविष्य में कहीं तैयारी बैठेंगे पुलिस पुलिस दरोगा, तो इसमें पूछ सकता है यार। हम भी जाएंगे देखेंगे, तो ये क्वेश्चन हमको एकदम याद हो गया है। तो देखो ये कौन सा था? ये हमारा जो है ये कलाई किया गया है, कलाई। हाई जौन हो ये का हो? चिकना। एक तनका करियम लिख दी, कहीं कि यहाँ परिभाषा एक लिखे समझ नहीं पाए बना। का हो? चिकना, चिकना या परावर्तक तल। समझ में आई है? तो देखा वह गोलीय दर्पण जेकर दबा भाग कलाई किया गया होता है तथा उभरा हुआ भाग मतलब जो उठवा होला वो चिकन होला, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ भाग चिकना होता है तथा उभरा हुआ भाग कलाई किया गया होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसको समझ लो, समझ जाओगे यार एकदम फिगर से ऐसे बना के। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं। अगर हम लोग परिभाषाएं अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं सीख पाएंगे। तो परिभाषाएं सब मेन है। अरे फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आप जानेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल आगे नहीं लगा पाएंगे, और न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे तो जानते हो एक दो न्यूमेरिकल जरूर आता है बोर्ड की परीक्षाओं में। यहाँ से
फिजिक्स से। तो और हम लोग को भी और सूत्र और मतलब उसके नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम में सब काम आते हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।